और ये भाई आपको जितने का भी देंगे ना उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के बेचें। मेरा नाम है हुसैन मेमन और मैं चाहता हूँ अपना कारोबार करें, बिजनेस करें, और कारोबार बिजनेस करने के लिए आपको खाली हिम्मत चाहिए माशाल्लाह, बहुत सारी चीजें करने के लिए। शुक्रिया। 80 रुपए से लेकर के 600 रुपए तक का दाना। अच्छा, 80 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का है। तो के 100-150 पीस आपसे बंदा खरीदेगा, ठीक है मामा, 100-150 पीस आपसे बंदा खरीदता है, तो वो तो आगे बेचने के लिए खरीदता है ना। अगर उसका माल बच जाता है तो उसके लिए आप एक रास्ता बता दो, क्या करे वो माल को कैसे दोबारा सेल करे, क्या पैक करके रख दे अगले सीजन के लिए, क्या करें? ये बात सुनो, जो बिकता है वो तो बिकता है, जी जी, जो बचता है वो तो फिर रखना पड़ता है ना। जी जी जी, वो फिर रख देते, वो लॉस में काउंट नहीं होता, वो लॉस जो होगा ना जो बच जाएगा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा थोड़ी होता है। 150 रुपए का लेकर के 300-300 रुपए का बेचता है जी। हाँ, तो वो तो अपना पैसा पूरा कर, वो तो आधे माल में उसका पैसा पूरा हो जाता है, जो बच गया वो तो उसका प्रॉफिट है। का माल है, प्रॉफिट है, ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर फिर अगले साल फिर सीजन में माल ले लेते हैं, फिर नया हो जाता है, वो भी बिक जाता है। आप तनख्वाह लोगों से लेते हो, मकसद भाई अगर आप यहाँ आ जाओ ना, पूरी शॉप दिखनी चाहिए ताकि भाई की शॉप की भी प्रमोशन होती है। दुकान में आके पढ़ाते थे, दुकान में जहाँ वो पढ़ाने के लिए आते थे, 4 लड़कों और को भी पढ़ाता। तो वो मैंने पूछा उस सर से कि सर आपको बकाए बच्चे जो है उनके कितना फीस देते हैं महीने का? तो बोला यही 1200 रुपए। ठीक है। तो मैंने जब हिसाब लगाया तो 4800 रुपए उसका महीना बन जाता था। ठीक है। वो वेस्पे पे आता था, बड़े उम्र का था, 60-65 साल उस टाइम पे उसका उम्र था। तो मैंने कहा उसको कि सर आप इतने कम तनख्वाह में आपको गुजारा कैसे चलते हैं और आप किस तरह से ये कर लेते हो ये एक काम? तो उसने मुझे जवाब में कहा कि मैंने कहा कि इससे तो ज्यादा जो है ना ये मोची भी कमाता है। ठीक है, माशाल्लाह। तो उसने जवाब में मुझे कहा कि मेरे और इस मोची के पैसों में बहुत फर्क है। अच्छा, आप मुझे दुकान के अंदर बिठाते हो, पहले चाय पिलाते हो, पानी पिलाते हो, इज्जत देते हो, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, यानी इज्जत की निगाह से देखते हो। ये भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। वो मोची जो है वो सही है, मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन वो हर एक बंदे का जूते पॉलिश करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो है ना, इस तरह काम तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। काम तो वो अच्छा काम है जिसमें इंसान को इज्जत भी मिले, प्यार भी मिले, और उनको जो है ना हलाल रोजी भी मिले। ठीक है। तो वो बात आज तक मैंने अपने जो है ना दिमाग में रखा हुआ है कि बिल्कुल तालीम। देखा, भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि तालीम को डिनाई नहीं करना चाहिए, एजुकेशन को डिनाई नहीं करना चाहिए। जैसे कारोबार जरूरी है वैसे एजुकेशन भी जरूरी है, और जिसके पास कारोबार भी होगा और एजुकेशन भी होगी ना तो वो ज्यादा बंदा स्मार्ट होगा, वो दोनों चीजें होगी, वो बहुत कामयाब होगा कि जिसके पास तालीम भी हो और कारोबार भी हो, यानी इल्म भी हो, हुनर भी हो, समझ गए ना, तो वो बहुत कामयाब होगा। एक बंदे के पास हुनर है लेकिन उनके पास इल्म नहीं है, तो वो जो है ना आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, आप कहोगे कि यार इतना अच्छा हुनर है इनके पास, लेकिन बात करने का तरीका नहीं है, समझ गए ना। तो तालीम बहुत जरूरी है। भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि तालीम बहुत जरूरी है, तालीम का डिनाई नहीं कर सकते। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो एजुकेशन को, तालीम को डिनाई कर देते हैं। हाँ, वो बात अलग है जिसके पास फीस नहीं हो पढ़ने की, वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके थोड़ा पैसा कमाए और फिर तालीम भी अपनी करता रहे और अपना बिजनेस भी करता रहे। भले मोची तो ठीक है, उस इनकम से वो अपने थोड़ा बहुत पैसा बना के एजुकेशन हासिल करे, फिर अल्लाह ने हमारे सामने मिसालें पड़ी हुई ऐसे लोगों की जो है ना, उन लोगों ने जो है ना तालीम हासिल किया, एक मुकाम हासिल किया, लेकिन यानी मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने तालीम हासिल किया, एक मुकाम हासिल किया, एक नाम हासिल किया, और आज वो कामयाब है। अगर वो मरे हुए भी है, हमारे दिलों में वो जिंदा है, हमारे जुबानों में जिंदा है। हम उनको, हम और आप सब उनको याद नहीं करते, उन लोगों को बातें करते हैं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे वो खंबे के नीचे जो है ना तालीम करते थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं। ये तो है बात, वो तो बंदा याद करता है, तो फिर इसके लिए लड़ भी जाता है, इतना याद करता है। ठीक है, माशाल्लाह, बात करके अच्छा लगा और आपको भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया होगा। और बड़ा अली भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा भी है, आप एजुकेशन भी हासिल करो और बिजनेस भी करो, दोनों चीज़ें साथ करो। ना तालीम के लिए बिजनेस को डिनाई करो, ना जॉब के लिए बिजनेस को डिनाई करो, ना बिजनेस के लिए तालीम को डिनाई करो। हर चीज़ को आप इक्वल लेके चलोगे तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में बरकत होगी और अल्लाह ने चाहा तो कामयाब इंसान आप बनोगे। ठीक है सर, शुक्रिया।